हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली में स्टॉक आइटम क्रिएट करना। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नित्वेक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली में स्टॉक आइटम बनाना सीखने के लिए। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। स्टॉक स्टॉक वो गुड्स या सामान होता है जो सेल के लिए अवेलेबल होता है। किसी भी बिजनेस के पास बिना बिका हुआ माल स्टॉक कहलाता है। अकाउंटिंग टर्म में इसे इन्वेंट्री भी बोला जाता है। कच्चा माल, आधा तैयार किया हुआ माल और पूरा तैयार माल तीनों को ही मिलाकर स्टॉक बनता है। स्टॉक यूनिट नेक्स्ट आती है। स्टॉक यूनिट वो पैमाना है जिसमें माल को नापा जाता है। स्टॉक को नापने की जो यूनिट होती है वो स्टॉक यूनिट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टॉक पीसेस में रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ मीटर में रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ किलोग्राम में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर हाउस। इसे हम गोडाउन के नाम से समझ सकते हैं या लोकेशन के नाम से समझ सकते हैं। वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पे माल को स्टोर किया जाता है। सारे लॉजिस्टिक ऑपरेशंस वेयर हाउस से हैंडल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक ग्रुप। सिमिलर नेचर की आइटम्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है जिसे टैली में स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने टैली पे और स्टार्ट करते हैं सीखना। तो यहाँ पर हमारा टैली में गेटवे ऑफ टैली पे अगेन क्रिएट मॉड्यूल में हम जाएंगे। क्रिएट के अंदर हमें इन्वेंट्री मास्टर में दिख रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और वेयर हाउस। ये हम आज सभी कुछ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गोडाउन। हम अपनी लोकेशंस बताएंगे। एक्सेल प्रिपेयर कर रखा है। लोकेशन इसमें मैंने 2 बना रखी हैं और यही 2 लोकेशन हम टैली के अंदर बनाएंगे। तो इन्वेंट्री मास्टर के अंदर हम गोडाउन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर टैली एक मैसेज देता है कि मेन लोकेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट टैली ने बनाकर दी है इस कंपनी के लिए। आप इस मेन लोकेशन को ऑल्टर करना चाहते हैं या नया वेयर हाउस बनाना चाहते हैं तो हम ऑल्टर एग्जिस्टिंग पे कर देंगे। मेन लोकेशन नाम आ रहा है, इसकी जगह पे हम कर देंगे अलीपुर। ठीक है, और ये अंडर प्राइमरी ही रहेगा क्योंकि ये हमारा मेन वेयर हाउस हो गया। एड्रेस देना चाहते हैं, एड्रेस जैसे ओपन होता है तो F12 करके यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, इसके अंदर एड्रेस फॉर गोडाउन को यस कर देंगे तो बाहर एड्रेस डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को यस कर देंगे तो बाहर जब हम क्रिएट करते हैं तो वो पूछेगा। तो यहाँ पे हमारा है एड्रेस। एड्रेस अगर हमारे पास प्रॉपर है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी मैं दिल्ली डालकर आगे बढ़ रही हूँ। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल इसे हमने यस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद एक और वेयर हाउस हम क्रिएट करेंगे। अब दोबारा से जब टैली पूछ रहा है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वेयर हाउस हम बनाएंगे अपना। और यहाँ पर भी हम एड्रेस में दिल्ली डाल देंगे। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल यस करेंगे। यहाँ पे यूज फॉर अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, अगर हमने कहीं बाहर अपना स्टॉक रखा हुआ है थर्ड पार्टी के पास तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो ही रहने देंगे। थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे पास है तो उसके लिए यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नो करके आगे बढ़ गए। तो ये हुआ टैली के अंदर वेयर हाउस क्रिएशन कि किस तरीके से हम वेयर हाउस क्रिएट करते हैं। अगेन इसे देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे। इन्वेंट्री बुक्स में समरी के अंदर यहाँ पे वेयर हाउस या गोडाउन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ये 2 जो हमने अभी क्रिएट किए थे आ गए हैं। इन्हें क्लिक करेंगे तो अभी ब्लैंक आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी आइटम क्रिएट नहीं हुई है। गेटवे ऑफ टैली पे हम क्रिएट में जाएंगे। इन्वेंट्री मास्टर में अब हम बनाएंगे स्टॉक यूनिट। स्टॉक यूनिट जैसे हमने बताया कि ये यूनिट होती है मेजर करने की। स्टॉक को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, अगर हम जो भी स्टॉक डील कर रहे हैं
वो किसी ना किसी यूनिट में तो बिकेगा ना, चाहे वो पीसेज हो चाहे वो मीटर हो। तो यहाँ पर हम स्टॉक यूनिट क्रिएट करेंगे, 2 यूनिट हम क्रिएट करेंगे, एक रोल और एक मीटर। तो सबसे पहले हम इसका सिंबल दे देंगे। सिंबल हमने ये दे दिया, फॉर्मल नेम हमने लिख दिया। इसके बाद यूक्यूसी पूछता है। यूक्यूसी होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। यूनिट क्वांटिटी कोड होता है जीएसटी के रिटर्न में ये काम आता है, और ई इनवॉइसिंग और बिलिंग में भी, बिलिंग इसी के थ्रू होती है सारी की सारी रिपोर्टिंग। तो यूक्यूसी में हम आर प्रेस करेंगे तो ये प्रिपेयर्ड जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखे हैं जीएसटी एक्ट में जो सेट हैं, ये वो सारी यूनिट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हम रोल सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 डाल के हम सेव कर देंगे। तो एक यूनिट हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगेन यूनिट को क्रिएट करने के लिए दूसरी हम यहाँ पर सिंबल देंगे MTR। मीटर के लिए MTR, फॉर्मल नेम हमने मीटर दे दिया। UQC M प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मीटर सिलेक्शन के लिए आ गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगेन हमने 2 दे के सेव कर दिया। तो ये हमारी 2 स्टॉक यूनिट्स क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे अपनी स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर हमने रखी हुई है, जैसे 2 यूनिट 2 कैटेगरी रखी हुई है हमने, एक ड्रेस मटेरियल और एक शर्ट फैब्रिक। तो हम यहाँ पर ड्रेस मटेरियल लेंगे और ये यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। अगेन नेक्स्ट हमें स्टॉक कैटेगरी बनानी है, तो शर्ट और फैब्रिक, और यहाँ पे अंडर प्राइमरी। तो ये हमारी स्टॉक कैटेगरी बन गई। और इसे अब इसको भी देखना है तो वही है, डिस्प्ले में जाएंगे। अभी सब ब्लैंक आएगा क्योंकि कुछ भी आइटम नहीं बनी हुई है इसके अंदर। इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वेयर हाउस हमने देखे थे, स्टॉक कैटेगरी की समरी देखनी है। तो हमने अभी 2 कैटेगरी जो बनाई हैं वो यहाँ पर आ गई है, लेकिन अगेन ये ब्लैंक होगा क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। गेटवे ऑफ टैली पे वापस आएंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं ग्रुप। तो सबसे पहले हम मेन ग्रुप क्रिएट करेंगे, अंडर प्राइमरी ही रखेंगे क्योंकि ये मेन ग्रुप है। यहाँ पर F12 करके आप ऑप्शंस को यस और नो कर सकते हैं, जो भी हमारे आइटम और ग्रुप से रिलेटेड ऑप्शंस हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें यूज प्राइमरी और ए पेरेंट स्टॉक ग्रुप को यस रखेंगे। इनेबल ऑप्शन टू ऐड क्वांटिटीज फॉर स्टॉक आइटम्स, इसे भी हम यस रखेंगे। जीएसटी डिटेल्स को नो कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप लेवल पे हम जीएसटी डिटेल्स नहीं रखते हैं, अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको हम यस करेंगे, वाई प्रेस कर दिया है। यहाँ पे हम से पूछेगा HSN और जीएसटी की डिटेल, क्योंकि बाहर हमने यस ही रहने दिया था अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप कर देंगे, तो वहां पे कुछ भी नहीं डली हुई है, ब्लैंक लेकर ये सेव हो जाएगा। एक ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया, दूसरा ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, ये भी हमारा प्राइमरी ग्रुप होगा। और इसमें भी हम क्वांटिटीज ऐड करने के लिए यस कर देंगे और एज पर कंपनी स्टॉक और ग्रुप सेव कर देंगे। इसके बाद हमारा ये स्टॉक का सब ग्रुप हमने बना रखा है, जैसे 44 इंच विड्थ स्टॉक ग्रुप के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे अंडर प्राइमरी की जगह पे हम ले लेंगे कोरेन। क्वांटिटीज ऐड होनी चाहिए, अगेन स्टैट्यूटरी डिटेल्स एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप रहेगी। नेक्स्ट हम सब ग्रुप बना रहे हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे अरविंद, सब कुछ बाकी सेम रहेगा। एक और सब ग्रुप हमने क्रिएट किया अंडर अरविंद, और स्टॉक क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड, यस रहेगा, और इसे सेव कर देंगे। तो हमने अभी 2 ग्रुप बनाए हैं मेजर, 3 सब ग्रुप बनाए हैं, 2 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी के अंदर हम स्टॉक की सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक कैटेगरी में आएंगे, स्टॉक कैटेगरी रखी, अंडर प्राइमरी की जगह पे हम ले लेंगे ड्रेस मटेरियल। ठीक है, अभी इसमें और भी हो सकता है, सिल्क वगैरह कुछ भी हो सकता है।
इसी तरह से यहाँ पर हमने एक स्टॉक कैटेगरी ले ली लिनन, और ये हमारी है शर्ट फैब्रिक के अंदर। नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पे कैटेगरी, और ये भी हमारी शर्ट फैब्रिक की ही एक कैटेगरी है। तो हमने स्टॉक कैटेगरी बनाना भी सीख लिया। अब अभी तक हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक सब ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक सब कैटेगरी, लोकेशन और स्टॉक यूनिट, ये सब बनाना सीख लिया है। अब हम बनाएंगे मेन अपनी आइटम। तो ये इस आइटम का नाम मैंने कॉपी किया। यहाँ पर स्टॉक आइटम का ऑप्शन है इन्वेंटरी मास्टर्स में, इसे क्लिक किया। ये हमने स्टॉक आइटम ऐड कर दिया। F12 यहाँ पे प्रेस करेंगे हम, और शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे। ये दोनों यस रहने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो जो ऑप्शंस हमें चाहिए वो हम यस या नो करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अभी हमें नहीं चाहिए। स्टॉक ग्रुप हमें चाहिए, स्टॉक कैटेगरी हमें चाहिए। यू स्टॉक कैटेगरी ऑफ स्टॉक आइटम्स, इसे यस रखेंगे, और स्टॉक ग्रुप को यस रखेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यस रखेंगे, ऑल्टरनेट यूनिट को यस रखेंगे, कंपोनेंट्स को नो रखेंगे। इसके बाद जो यस हमें रखना है वो कॉस्टिंग मेथड को यस रखना है। और अगेन कॉस्टिंग मेथड को यस करने के बाद ओपनिंग बैलेंस भी अभी हम डालेंगे स्टॉक आइटम का, तो इसलिए इसे भी यस रखना है। जीएसटी डिटेल भी हम आइटम के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमारी आइटम्स हम एज्यूम करेंगे बहुत सारी हैं, तो हम और हर एक आइटम का जीएसटी डिटेल्स अलग है, तो हम आइटम क्रिएशन के टाइम पे जीएसटी डिटेल्स डालेंगे, ताकि बिलिंग के वक्त वो ऑटोमेटिक फैच हो जाए, किसी और चीज पे वो डिपेंडेंट ना रहे सिवाय आइटम के खुद के। इसके बाद यहाँ पर इसे हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें स्टॉक ग्रुप का नाम देना है। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप हमारा 44 इंच विड्थ है, इसको देंगे। 44 इंच विड्थ अपने आप में मेन ग्रुप कोरेन के अंडर है, तो वो अपने आप उसके अंदर अलाइन हो जाएगा। कैटेगरी हम यहाँ पर पॉपलिन देंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने क्रिएट की थी मीटर के नाम से, तो यहाँ पे हमने मेन यूनिट जो मेजरमेंट की है वो मीटर रखनी है। ऑल्टरनेट यूनिट हमने रोल रखनी है। और फिर ये पूछता है कि वेयर डैश रोल इज इक्वल टू डैश मीटर, तो हमें बताना है कि एक रोल के अंदर 50 मीटर होंगे। एडिशनल डिटेल्स में कॉस्टिंग मेथड है। कॉस्टिंग मेथड जो होता है वो मोस्टली फीफो चलता है, तो एफ प्रेस करोगे या फिर एस्केप प्रेस करोगे तो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे हमें फीफो सिलेक्ट कर लेना है। मार्केट वैल्यूएशन मेथड पे एस्केप करोगे तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें हम लास्ट सेल प्राइस लेते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग ये 2 ही चलते हैं। जो भी स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो परचेज प्राइस या फिर लास्ट सेल प्राइस, दोनों में से जो भी कम है उस पे चलती है। यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स लेंगे। यहाँ पर हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। यहाँ पे हमें एचएसएन डिटेल वगैरह सब कुछ देनी है। एचएसएन यहाँ पर हमने रखा हुआ है। एचएसएन डिटेल डाली डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब ये क्योंकि सारे की सारा फैब्रिक ही है, तो हम यहाँ पे फैब्रिक रख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ फैब्रिक। ये भी हमारी जीएसटी रिटर्न में काम आता है। यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर करेंगे, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में टैक्सेबल डालेंगे, और ये हम बता देंगे कि ये कपड़ा जो है वो 5% पे टैक्सेबल है। गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई है, क्योंकि सर्विस तो है नहीं, ना ही कैपिटल गुड्स है, तो गुड्स आ गया। और रिपोर्टिंग क्वांट यूक्यूएम हमारा जो है वो मीटर ही रहेगा, मेन यूनिट ही हम मान के चलेंगे जो जीएसटी रिटर्न में जाएगी। अब इसका ओपनिंग बैलेंस हम डालेंगे 2 रोल। तो 2 रोल डालने के लिए कैसे डालेंगे, 2 एंड देन हम प्रेस करेंगे आर, रोल के लिए आर। तो 2 रोल जैसे ही हमने प्रेस करेंगे तो अपने आप ही ये कन्वर्ट कर देगा। हमने इसे बता रखा है कि एक रोल 50 मीटर का है, तो जैसे ही हमने 2R डाला और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे टैली ने अपने आप बता दिया कि ये 100 मीटर है। 2 रोल 100 मीटर है। अब वेयर हाउस के लिए पूछ रहा है कि कौन से वेयर हाउस में ये मटेरियल स्टोर किया हुआ है, तो हम अलीपुर ले लेंगे और यहाँ पे रेट डाल देंगे 185। तो यहाँ अमाउंट आ गया
अपने आप कैलकुलेट कर दिया उसने। 100 मीटर को 185 से मल्टीप्लाई करके 18,500, ये हमारी एक आइटम क्रिएट हो गई है। इस आइटम को हमें देखना है कि कहाँ पे बनी है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंटरी के अंदर इन्वेंटरी बुक्स में जाएंगे, स्टॉक आइटम में भी जा सकते हैं। स्टॉक आइटम में जाकर देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है 100 मीटर 18,500। या फिर हम वेयर हाउस में जाएंगे, अलीपुर सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो वो वहाँ पे शिफ्ट एंटर से हमने एक्सपेंड कर दिया इसे। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पॉपलिन है 100 मीटर। और इसके बाद एक स्टॉक ग्रुप लेवल पे अगर देखना है तो या तो कोरेन के लेवल पे देख सकते हैं। अगेन कोरेन में सब ग्रुप बना हुआ है 44 और पॉपलिन मेन आइटम है। या फिर हम इसे 44 इंच विड्थ के उस पे भी देख सकते हैं। तो ये हमने ग्रुप्स बना रखे थे। कैटेगरी के लेवल पे देखना है तो कैटेगरी में, क्योंकि ये हमारा या तो ड्रेस मटेरियल देखेंगे या फिर इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही है। एक आइटम हमने क्रिएट की, अब हम एक और आइटम क्रिएट कर लेते हैं। मास्टर्स में क्रिएट पे स्टॉक आइटम, यहाँ पर जो हमारी ये स्टॉक आइटम है ये 60 LEA 60 लिया में है। कैटेगरी इसकी जो है वो लिनन है। इसके बाद यहाँ पर ये भी मीटर में है। ऑल्टरनेट यूनिट इसकी रोल है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक रोल जो है हमारा वो, यहाँ पे लेंथ लिखी हुई है 20, तो एक रोल जो है वो हमारा 20 मीटर का है। कॉस्टिंग मेथड हमारा, यहाँ पे एस्केप करेंगे सारे कॉस्टिंग मेथड खुल जाएंगे जिसमें से हमें फीफो सिलेक्ट करना है। मार्केट वैल्यूएशन मेथड, लास्ट सेल प्राइस, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, HSN। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे फैब्रिक। यहाँ पे डालना जरूरी है, अगर इसे ब्लैंक छोड़ा तो ब्लैंक ही आएगा वहाँ पे और फिर दिक्कत आएगी। स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, यहाँ पे 5 गुड्स मीटर, ओपनिंग क्वांटिटी डाल देते हैं इसकी, एक रोल है ये तो 1 आर डालेंगे। तो यहाँ पे अपने आप 20 मीटर आ गया 1 आर। वेयर हाउस सिलेक्ट कर लेते हैं, ये है हमारा मुंडका में। और यहाँ पे हम इसका रेट दे देंगे 600। तो ये इसका स्टॉक हो गया। तो अब ये जैसे पहले देखा था हमने, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके इन्वेंटरी बुक्स में जाकर स्टॉक आइटम देख सकते हैं, ये दो यहाँ पे विजिबल हैं। और अगर इसे हमें बाहर से देखना है कि हमारे पास टोटल कितनी आइटम्स हैं, तो रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी का ऑप्शन होता है, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप लेवल पे खुल जाएगी। अगेन ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये और अंदर चली जाएगी और अंदर खुल जाएगी। एक्सपेंड करते जाएंगे शिफ्ट एंटर से, तो ये यहाँ पे अभी तक हमने 2 आइटम्स क्रिएट किए हैं तो दोनों आइटम्स यहाँ पे हमारी दिख गई हैं। बाकी की आइटम्स की प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और यहाँ से देख देख के सारी आइटम्स क्रिएट कीजिएगा। तो अभी तक हमने टैली के अंदर जो सीखा है वो स्टॉक यूनिट बनानी सीखी है, वेयर हाउस बनाना सीखा है, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम और ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं टैली के अंदर, ये सीखा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल नित्विक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस पाने के लिए। थैंक यू ऑल।